नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर एक बहुत ही यूनिक स्टोरी लेकर आया हूं, आपको जरूर पसंद आने वाली है। स्टोरी बहुत ही अच्छी है। स्टोरी का टाइटल है फाइंडिंग हैप्पीनेस। तो स्टोरी में हम ट्रांसलेशन करने ही वाले हैं, हर एक वर्ड की मीनिंग जानेंगे, ग्रामेटिकल पोर्शन कवर करेंगे, टेंस कौन सा है, वर्ब का फॉर्म कौन सा है, क्यों यहाँ पे जो ग्रामेटिकल पोर्शन जहाँ पे यूज़ होता है उसका यूज़ हम क्यों करते हैं, कौन सा ग्रामर यूज़ किया गया है, सब आपको बताने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है, जिसे हम शीर्षक कहते हैं, फाइंडिंग हैप्पीनेस। फाइंडिंग यानी होता है खोज या फिर ढूंढना, हैप्पीनेस यानी खुशी, यानी खुशियों की खोज या फिर खुशी ढूंढना, ये टाइटल है। वैसे टाइटल क्यों दिया गया अभी आपको पता चल जाएगा कि खुशी की जो खोज होती है, जो हम खुशियां ढूंढते हैं, वो आखिर क्या है, कैसे, अभी आपको पता चल जाएगा। चलिए सबसे पहले एक बार रीड कर दूंगा मैं फुल स्टॉप तक के, एक बार फिर तोड़ तोड़ के ट्रांसलेशन करेंगे। वंस अ ग्रुप ऑफ 50 पीपल वॉज अटेंडिंग अ सेमिनार। वंस एक बार, अ ग्रुप यानी होता है समूह, बहुत सारे लोगों को समूह बोलते हैं। ऑफ यानी कि किसके, 50 पीपल यानी एक बार 50 लोगों का समूह। वॉज अटेंडिंग, तो वॉज के साथ एनजी फॉर्म तो रहा था, रहे थे। अटेंड करने का मतलब होता है कि भाग लेना, ठीक है, भाग ले रहे थे या फिर सम्मिलित हो रहे थे। अ सेमिनार, एक सेमिनार में, सेमिनार यानी होते हैं संगोष्ठी, तो वो क्या हुए, सम्मिलित हुए। एक बार है ना 50 लोग सम्मिलित हुए, ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे वॉज अटेंडिंग का यूज हम ऐसे भी करते हैं कि वहां पे मिले, इकट्ठे हुए, इस प्रकार से। तो वहां पे उन्होंने भाग लिया एक सेमिनार में। कितने लोगों ने, 50 लोगों ने। अब क्या हुआ, सडनली द स्पीकर स्टॉप्ड। सडनली यानी होता है अचानक से। चलिए एक बार रीड कर देते। सडनली द स्पीकर स्टॉप्ड एंड स्टार्टेड गिविंग ईच पर्सन अ बलून। अचानक से द स्पीकर यानी बोलने वाला, वक्ता, भाषण देने वाला, जो वहां पे आप सभी को पता ना, माइक लेके एक जने रहते हैं, बोलने वाले, भाषण देते रहते हैं, उसे हम स्पीकर कहते हैं। तो जो बोलने वाला था, स्पीकर था, वो स्टॉप्ड, रुका, ठीक है। एंड स्टार्टेड, और शुरू किया। स्टार्ट यानी शुरू करना, स्टार्टेड सेकंड, शुरू किया। गिविंग यानी देना, क्या देना, ईच पर्सन, हर एक व्यक्ति को, ईच यानी हर एक, पर्सन यानी व्यक्ति, लोग, हर एक व्यक्ति को अ बलून यानी एक गुब्बारा। तो जो भाषण दे रहा था वो अचानक से रुका और उसने क्या किया, हर एक लोग यानी 50 लोग थे, तो हर एक को उसने एक एक बलून दिया, गुब्बारा दिया। ईच वन वॉज आस्क्ड टू राइट हिज और हर नेम ऑन इट यूजिंग अ मार्कर पेन। ईच वन यानी उसमें से हर एक, है ना, क्या था, वॉज आस्क्ड, वॉज आज यानी उसे कहा गया, आज यानी पूछा जाना भी बोलते हैं, पूछा गया। लेकिन आज का एक और यूज होता है, किसी को कुछ चीज करने के लिए हम लोग निवेदन करते हैं या फिर आज्ञा देते हैं, तो वहां पर भी आस्क्ड का यूज होता है। तो हर एक को कहा गया टू राइट, टू राइट यानी लिखने के लिए, डब्ल्यू साइलेंट होता है, राइट बस पढ़ेंगे, लेकिन लिखते समय लिखेंगे। हिज यानी उसका या फिर उसकी, अब भाई लड़का है तो हिज या फिर, क्योंकि दोनों थे ना, लड़का और लड़की दोनों थे, यानी कि महिला पुरुष दोनों थे, तो उसका या फिर उसकी, नेम नाम लिखने के लिए, ऑन यानी पर, इट यूजिंग अ मार्कर पेन, इट यूजिंग यानी उपयोग करके, अ मार्कर, मार्कर पेन आप सभी को पता है, जिससे नॉर्मली मिटता नहीं है लिखा हुआ, तो उसे मार्कर पेन बोलते हैं। सभी को बलून दिया और हर एक को बोला कि भाई आप लोग अपना अपना नाम लिख लो, लड़का है या लड़की है, अपना अपना नाम लिख लो। देन ऑल द बलून्स वर कलेक्टेड एंड पुट इन अनदर रूम। देन तब या फिर ऑल द बलून्स यानी सभी गुब्बारों को, वर कलेक्टेड, वर यानी हम वर यानी बोलते थे का यूज होता है, या गया कि देखिए, कलेक्टेड यानी इकट्ठा किया गया, वर कलेक्टेड इकट्ठा किया गया, ऐसे यूज करेंगे। एंड पुट इन, और पुट यानी रखा गया, ठीक है, इन यानी में, अनदर रूम, अनदर यानी अन्य या फिर दूसरे कमरे में, ठीक है, उस कमरे से 50 गुब्बारे को जिसमें नाम लिखा होता इकट्ठा किया गया और दूसरे रूम में ले जाके पूरे 50 गुब्बारों को रख दिया गया। अब क्या हुआ, नाउ दीज डेलीगेट्स, है ना, डेलीगेट्स वर लेट इन दैट रूम एंड आस्क्ड टू फाइंड द बलून विच हैड देयर नेम रिटन विद इन 5 मिनट्स। अब इसे तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। नाउ अब दीज डेलीगेट्स, अभी डेलीगेट्स का मतलब क्या है, डेलीगेट्स यानी होता है प्रतिनिधित्व, जो प्रतिनिधि थे वहां पे, जो 50 लोग थे, प्रतिनिधि जो थे वहां पे शामिल हुए थे, उसे हम डेलीगेट्स कहते हैं। वो 50 लोग थे, तो उन्हें क्या क्या, वर लेट, लेट यानी कुछ चीज करने देना को लेट का यूज करते हैं, लेट, वर लेट यानी उन्हें क्या करने दिया, इन दैट रूम, उस कमरे में जाने दिया, ऐसे बोल, लेट यानी कुछ चीज करने देना। तो उन प्रतिनिधियों को, उन 50 लोगों को उस कमरे में जाने दिया। एंड आस्क्ड, और
कहा। अब यहां पर भी आज यानी कुछ चीज करने के लिए कहना, सेकंड फॉर्म है टू फाइंड। टू फाइंड यानी खोजने के लिए, खोजने के लिए कहा गया द बलून, गुब्बारे को, विच हैड देयर नेम, विच यानी जिसमें, हैड यानी था, ठीक है। किसी के पास कुछ चीज था तो हम पास्ट में हैड का यूज करते हैं, किसी के पास कुछ चीज है तो हैव या फिर हैज का यूज करते हैं। विच हैड जिसमें था, देयर नेम, देयर यानी उनके नाम, उनके नाम था, उनका नाम था, रिटर्न यानी लिखा हुआ। क्लियर हो गया। तो उन्होंने कहा कि भाई उस बलून को खोजो जिसमें आपका नाम लिखा हुआ है। विद इन 5 मिनट्स, विद इन यानी के भीतर, किसके भीतर, 5 मिनट्स यानी 5 मिनट के भीतर या फिर 5 मिनट के अंदर बोला कि जाओ भाई अपने अपने नाम के गुब्बारे खोज के ले आओ। एवरीवन वॉज फ्रेंटिकली सर्चिंग फॉर देयर नेम, एवरीवन यानी हर कोई, वॉज यानी था, फ्रेंटिकली यानी पागलपने से, सर्चिंग यानी खोज रहा था, क्योंकि एनजी फॉर्म वॉज या वर के साथ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है ना। हर कोई पागलपने से ढूंढ रहा था या खोज रहा था, फॉर देयर नेम यानी अपने नाम के लिए, अपने नाम को पागलपना से खोज रहा था, पुशिंग यानी धक्का देते हुए, और एक होता है कोलिडिंग। अब यहां पे देखिए कोलिडिंग का मतलब क्या होता है, कोलिडिंग मतलब होता है, सॉरी कोलाइडिंग होता है। कोलाइडिंग का मतलब क्या होता है, टकराना या फिर भिड़ना, उसे कोलाइडिंग कहते हैं। तो धक्का देते हुए, टकराते हुए, विथ ईच अदर, ईच अदर यानी एक दूसरे के साथ, विथ यानी साथ। तो वही उन्होंने पागलपना से खोजते रहे, टकराते हुए, धक्का देते हुए एक दूसरे के साथ। एंड देयर वॉज अटर, एंड और देयर, देयर का हम यूज केवल सब्जेक्ट के रूप में करते हैं, वॉज यानी था, क्या था वहां पे, अटर केओस। ये केओस, चाओस वॉस में केओस ऐसे पढ़ते हैं। अटर केओस का मतलब, अटर यानी होता है बहुत ज्यादा, चरम, लास्ट। केओस का मतलब होता है अव्यवस्था, यानी बहुत ज्यादा गड़बड़ी थी वहां पे। क्या हो गई थी, बहुत ज्यादा गड़बड़ी हो गई थी, बहुत ज्यादा, मान सकते हो कि बहुत ज्यादा, हम क्या बोल सकते हैं गड़बड़ी की, और ज्यादा उसे हम और क्या बोल सकते हैं, अव्यवस्था। हिंदी में जैसे बोले तो अव्यवस्था ऐसे बोल सकते हैं। तो बहुत ज्यादा अव्यवस्था हो गई थी वहां पे, सब भीड़ भड़ाका लग गए थे, धक्का मुक्की हो रहा है, ढूंढ रहे अपना नाम, सबको यही था कौन पहले खोजेगा, बस थोड़ा सा बचा है। एट द एंड ऑफ 5 मिनट्स, एट द एंड, एट यानी पर, द एंड यानी अंत ऑफ द 5 मिनट्स, ऑफ 5 मिनट्स, 5 मिनट के अंत में, है ना, 5 मिनट जब खत्म हुआ, नो वन कुड फाइंड देयर ओन बलून। नो वन यानी कोई भी नहीं, कुड यानी सका, फाइंड यानी खोज, खोज सका, देयर यानी उनका या फिर अपना, ओन यानी खुद का, बलून यानी गुब्बारा। कोई भी 5 मिनट जब खत्म हुआ तो कोई भी अपना गुब्बारा ढूंढ नहीं सका। भाई 50 गुब्बारे में 5 मिनट के अंदर अपना गुब्बारा खोजना कितनी कठिन काम है, कितना मुश्किल काम है, ठीक है। किस्मत से मिल गया तो अलग चीज है, लेकिन आप सोच के देखिए 50 लोग भिड़े हैं, वो उसका गुब्बारा पकड़ रहा है, उसका गुब्बारा पकड़ रहा है, ये वो, तो नहीं मिल रहा है, कोई नहीं ढूंढ पाया। नाउ ईच वन वॉज आस्क्ड टू रैंडमली कलेक्ट अ बलून, यहां तक पढ़ लेते हैं। नाउ अब ईच वन वॉज, ईच वन यानी हर किसी से, हर एक से, वॉज आस्क्ड यानी कहा गया। यहां पर भी आज यानी पूछा भी बोल सकते हैं, कहा, लेकिन यहां पे कुछ चीज करने के लिए बोल रहे हैं, पूछ नहीं रहा है, तो वहां पर भी आस्क का यूज हुआ। क्या करने के लिए कहा गया, देखिए, टू रैंडमली, रैंडमली यानी होता है कोई सा भी, है ना, यानी कि बिना सोचे समझे कोई से भी उठाना, जिसे हम संयोगिक हिंदी में बोलते हैं, अनियमित संयोगिक ऐसे। लेकिन रैंडमली समझ सकते हैं ना, 10 गोटी रखा हुआ है, बोलेंगे रैंडमली उठाओ तो आप कोई से भी उठा लोगे, बोलेंगे यही उठाओ तो रैंडमली नहीं है, कोई से भी एक उठा ले रैंडमली। तो वैसे ही कहा गया कोई सा भी, है ना, कलेक्ट यानी गुब्बारा, अ बलून, कोई सा भी एक बलून कलेक्ट करो, एक गुब्बारा कलेक्ट करो यानी इकट्ठा करो यानी ले लो, एंड गिव इट टू द पर्सन, और गिव इट यानी दो, इट यानी इसे, टू द पर्सन उस व्यक्ति को, हुज नेम वॉज रिटन ऑन इट, हुज यानी जिसका, नेम यानी नाम, वॉज यानी था, रिटन यानी लिखा हुआ, ऑन यानी पर, इट यानी उस पर। किसी का भी गुब्बारा पकड़ो और उस गुब्बारे पर जिसका नाम लिखा हुआ था उस इंसान को दे दो, यानी पूरा अपना नाम मत ढूंढो, जिसका नाम आपको दिख रहा है, संजय मोहन, जो नाम आपको मिला उस आदमी को, आप तो जानते हो 50 लोग हैं, किसी को भी पूछ लो भाई संजय कौन है, मोहन कौन है, या फिर आप तो जानते हो कि 50 लोग जो हमेशा मिलते रहते वही लोग थे, तो वो लोग जानते हैं, उसको जाके दे दो। Within 5 minutes, sorry, within minutes, everyone had their own balloon. Within minute यानी मिनट्स के अंदर, यानी कुछ मिनटों के अंदर, everyone यानी हर किसी के पास, had यानी था, their यानी उनका, own यानी खुद का, balloon यानी गुब्बारा, उनके पास उनका खुद का गुब्बारा था। कुछ मिनट के अंदर, देखो 5 मिनट के अंदर किसी के पास कोई भी गुब्बारा नहीं था जब बोले अपना नाम को ढूंढो, लेकिन जब बोले किसी का भी गुब्बारा उठाओ जिसका नाम मिल रहा है उसका गुब्बारे को दे दो, तो कुछ ही मिनट के अंदर सबको अपना गुब्बारा मिल गया। अब ये मोरल है, इसका एंडिंग है,
द स्पीकर बिगेन, है ना, अब स्पीकर वो जो बोलने वाला बिगेन शुरू हुआ, अब वो बोलना शुरू हुआ, पहले तो बारों बार बांट रहा था, अब वो बोलना शुरू किया। दिस इज एग्जैक्टली हैपनिंग इन आवर लाइफ, दिस इज ये है, एग्जैक्टली इसके साथ आईएनजी यानी हो रहा है ऐसे, एग्जैक्टली यानी बिल्कुल ठीक, हैपनिंग यानी कुछ चीज होना, लेकिन इसके साथ आईएनजी फॉर्म तो हो रहा है ऐसे, ये बिल्कुल हो रहा है इन यानी में आवर लाइफ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, हमारे जीवन में ठीक ऐसा ही हो रहा है। एवरीवन इज फ्रेंटिकली लुकिंग फॉर हैप्पीनेस ऑल अराउंड, एवरीवन है हर कोई, इज लुकिंग यानी खोज रहा है, तो लुकिंग फॉर बोलते हैं खोजने को, लुकिंग फॉर या ढूंढना, फ्रेंटिकली यानी पागलपने से, हर कोई पागलपने से ढूंढ रहा है हैप्पीनेस यानी खुशियों को, ऑल अराउंड यानी चारों तरफ, आसपास ऑल अराउंड बोलते हैं, हर कोई चारों तरफ खुशियां अपने लिए ढूंढ रहा है। नॉट नोइंग वेयर इट इज, नॉट नोइंग यानी नहीं जानते हुए, वेयर यानी कहां, इट इज यानी है, ये कहां है नहीं जानते हुए भी अपने आसपास पागलपने से हर कोई खुशियां ढूंढ रहा है। अवर हैप्पीनेस लाइज इन द हैप्पीनेस ऑफ अदर पीपल, अवर यानी हमारा, हैप्पीनेस यानी खुशियां, हमारी खुशियां, लाइज, लाइज यानी वैसे तो झूठ बोलना भी होता है, लाइज यानी पड़ा होना भी होता है, लाइज यानी निहित होना, समाने को भी लाइज कहते हैं, निहित है या फिर पड़ी हुई है इन द हैप्पीनेस ऑफ अदर पीपल यानी दूसरे लोगों के खुशियों में हमारी खुशियां निहित है, हमारी खुशियां किसमें पड़ी हुई है, दूसरे लोगों की खुशियों में ही हमारी खुशियां निहित है। गिव देम देयर हैप्पीनेस, गिव यानी दो, देम यानी उसे, देयर हैप्पीनेस यानी उनकी खुशियां उन्हें दे दो। यू विल गेट योर ओन हैप्पीनेस, यू विल गेट यानी तुम्हें मिलेगा, विल गागी गे, गेट यानी प्राप्त होना, तुम्हें प्राप्त होगा या तुम्हें मिलेगा, योर यानी तुम्हारा, ओन यानी खुद का, हैप्पीनेस खुशियां, तुम्हें आपकी अपनी खुशियां मिलेगी। दूसरों की खुशियां, दूसरों को खुशियां दो, आपको अपनी खुशियां अपने आप ही मिल जाएगी। एंड दिस इज द पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ, और दिस इज ये है द पर्पस, पर्पस यानी क्या होता है उद्देश्य, ऑफ ह्यूमन लाइफ यानी मानव जीवन का यही उद्देश्य है। ये आपको समझ आ गया क्या कहना चाहते थे स्टोरी में, यही कहना चाहते थे कि भाई वहां पे जब गुब्बारे को ढूंढने बोले यानी अपनी खुशियां जब ढूंढने को बोले तो सब पागलपने से खोज रहे हैं, लेकिन किसी को अपनी खुशियां नहीं मिली, हड़बड़ी में कहाँ है खुशियां ने अपना नाम कहा नहीं मिला। लेकिन जब बोले भाई दूसरों की खुशियां ढूंढो यानी कि दूसरे के गुब्बारों में किसी का भी नाम लिखा हुआ है उसे उसकी खुशियां दे दो, उसका गुब्बारा लौटा दो, तो जैसे ही किसी का भी नाम रैंडमली पकड़ते थे उस आदमी को लाके दे देते थे, ऐसे फटाफट मिनट्स के अंदर ही सबको अपने 50 लोग गुब्बारा मिल गया। तो इससे क्या हुआ, जो आदमी दूसरे का गुब्बारा ढूंढ रहा था उसको भी तो किसी दूसरे ने गुब्बारे दिया होगा ना, भाई आपका नाम है मेरे पास आया, लाओ भाई मेरा गुब्बारा दे दो। इस प्रकार से सबको अपनी खुशियां मिल गई। क्या उन्होंने अपना नाम ढूंढा? नहीं, उन्होंने तो दूसरे का नाम ढूंढा और दूसरे को दे दिया, लेकिन उन्हें अपना नाम खुद से मिल गया। यानी कि दूसरों की उनकी खुशियां दो, आपको अपनी खुशियां जरूर मिलेगी। अपनी खुशियां ढूंढते रहोगे तो फिर आपको बहुत ज़्यादा देरी हो जाएगी या फिर नहीं भी मिलेगी। लेकिन दूसरों को यदि आप खुश करते हो, दूसरों को हैप्पीनेस आप प्रोवाइड करते हो, खुशियां प्रदान करते हो, तो आपको भी खुशियां मिलेगी। यही स्टोरी की मोरल थी। स्टोरी आपको कैसे लगी बताएंगे, यदि थोड़ी पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।